गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। आज का वीडियो आस्तिक और नास्तिक के मतलब के बारे में है। दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं, ऐसे कहा जाता है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, समाज हो, दोनों में आस्तिक और नास्तिक प्रकार के लोग होते हैं। नास्तिक लोग बहुत कम हैं, आस्तिक लोग उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन बस ये इतनी दो प्रकार की विभाजन नहीं है। तो आज मैं बताऊंगी कि आस्तिक का मतलब क्या है और नास्तिक का मतलब क्या है। आस्तिक सीधे शब्दों में बताए तो वो लोग हैं जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, और नास्तिक मतलब वो लोग हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते। आस्तिक में दो प्रकार के लोग हैं कि जो ऊपर ऊपर से भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अंदर अपना काम, अपना कार्य करते वक्त ये भूल जाते हैं कि सच में भगवान है, वो हमें देख रहा है। जी हाँ, भगवान सच में है, वो हमें देखते भी हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। और दूसरे इस प्रकार के लोग हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं, कम करते हैं या शायद ज्यादा करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ करते हैं और साथ ही अपना काम, अपना कार्य करते करते ये भी सोचते हैं कि कोई ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें देख रही है, तो हमें अपना काम अच्छे से, प्रामाणिकता से करना चाहिए। ये जो दूसरी बात है, इसको कहा गया है कर्मयोग। ये तो हो गई आस्तिक की बात। अभी मैं बताऊंगी नास्तिक की बात। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि नास्तिक वो इंसान है जो मंदिर नहीं जाता, जो पूजा नहीं करता। मैं अपने वीडियो के जरिए यही भाग, यही प्रकार स्पष्ट करने जा रही हूं, ताकि जो लोग खुद को नास्तिक समझते हैं वो सच में अपने खुद के बारे में सोचे। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि असल में नास्तिक कौन है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ उसी लोगों के बारे में जो मंदिर में नहीं जाते। मैंने अपने कार्यकाल में 3 प्रकार के लोग देखे जो मंदिर नहीं जाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नास्तिक है। वो सारे के सारे लोग नास्तिक नहीं हैं। उसमें से एक प्रकार के लोग वो हैं जो कभी मंदिर गए ही नहीं। कोई उनको लेके नहीं गया, या उनको पता ही नहीं है मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, हमेशा जाना चाहिए, ऐसा संस्कार भी उनके ऊपर नहीं हुआ, और किसी कारणवश वो आज तक मंदिर में गए ही नहीं। लेकिन जब कभी पास से कोई मंदिर या फिर भगवान की कोई पालकी गुजरती है तो वो नमन जरूर करते हैं। तो ये हो गए एक प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो मंदिर नहीं जाते, वो किसी गुस्से से मंदिर में नहीं जाते। जैसे कि मैं उससे प्यार करता था, उसकी मेरे साथ शादी नहीं हुई, उसकी किसी और से शादी हो गई, तो वो भगवान से गुस्सा है, तो इसलिए वो मंदिर नहीं जाते। या फिर कुछ कठिनाइयां आ गई जीवन में, या और भी एक बात होती है, जी हाँ, कि कोई गलत इंसान जो खुद को भगवान का संत, प्रेषित या फिर भगवान का कोई पाइक बताता है और उनको गलत बातें बताता है। ये हो रहा है
आजकल दुनिया में। तो जब ऐसे लोग उस इंसान से जो कि खुद को प्रेषित या फिर संत महात्मा बताता है, उससे ठग चुके हैं, उनको ऐसे इंसान ने फंसाया है, लूटा है, गलत राह बताई है, और जब उनको वो ज्ञात होता है कि किसी ने हमको फंसाया है भगवान का नाम लेके, तो वो लोग उस इंसान से भी दूर हो जाते हैं और भगवान से भी परे हो जाते हैं, भगवान से भी दूर हो जाते हैं। ये तो गलत बात है। वो इंसान का हाथ छोड़ना चाहिए, भगवान का नहीं। और भगवान के पास जाने के लिए हमें किसी भी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। हम खुद भगवान के निकट अपने आप जा सकते हैं, क्योंकि भगवान हम सब के अंदर बसा है। तो मैं ये बता रही थी कि किसी कठिनाइयां से या फिर किसी प्रकार की या फिर किसी गलत इंसान के साथ रहने से हम भगवान के साथ ही गुस्सा हो जाते हैं और हम मंदिर जाना बंद कर देते हैं। तो ये हो गए दूसरे प्रकार के लोग जो मंदिर नहीं जाते। अब तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो असल में नास्तिक हैं। वही नास्तिक है कि जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। मैं सद्गुरु साईं बाबा को ये प्रार्थना करूंगी कि ऐसे लोग मेरा ये वीडियो ना देखें। वो अपनी जगह पे सही है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, ना ही मुझे उनका ब्रेन वॉश करना है, ना ही मुझे उनको कुछ भी सलाह देनी है। मेरे अनुभव से, मेरे मतानुसार इन लोगों का अभी वक्त नहीं आया है कि वो भगवान के पास जाएं। मैं उनकी राय उनके जगह पे रखती हूँ। तो ये वो प्रकार के इंसान हैं जो भगवान के नाम से ही चिढ़ते हैं। उनके सामने अगर हम भगवान के बारे में कुछ भी बोल दें, सिंपल से शब्दों में कहें या कोई श्लोक कहें या कोई प्रार्थना करें या फिर भगवान को नमन करें या फिर जाते जाते हम किसी मंदिर के ऊपर माथा टेकें, तो भी ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। ये है नास्तिक। वो ऐसे क्यों है वो भगवान को पता है। मुझे ये भी पता है कि भगवान इनके भी अंदर है। भगवान इन्हीं के भी पिता है, सब भगवान के बच्चे हैं। इंसान अचानक से पैदा नहीं हुआ, धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलता गया। उसको कहते हैं उत्क्रांतिवाद। मैं ये तो दावा नहीं करूंगी कि वो बंदर था कि नहीं था, लेकिन वो 2 पैरों पे चलता था या 4 पैरों पे चलता था। वो धीरे धीरे उसका स्वरूप बदल गया और उसका दिमाग धीरे 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 तेज होता गया। उसने खाना ढूंढा, फिर खुद की सुरक्षा की, फिर उसने अलग अलग औजार बनाने सीखे, फिर उसने अलग अलग तंत्र ज्ञान को आत्मसात किया। वो अलग अलग टेक्निक सोचने लगा, ढूंढने लगा, बनाने लगा, और तब जाके वो इंसान कहलाया। उसके आगे जाके ये इंसान को हुआ आत्मबोध, आत्मज्ञान, और उसको पता चला कि ऐसी कोई तो शक्ति है जो उसको मदद कर रही है, उसकी सुरक्षा कर रही है। पंच महाभूतों से जब उसका सामना हुआ तो उसको पता चला कि ये बहुत बड़ी शक्ति है। उसको उसने भगवान का नाम दिया और पानी, हवा, आकाश, वो चल रहा है, वो धरती और अग्नि, सबसे बड़ी बात उसको लगी अग्नि। तो अग्नि को उसने भगवान का दर्जा दिया।
पंचमहाभूतों को उसने नाम दिया और वो उनकी पूजा करने लगा। दुनिया में एक ही तकरीबन वक्त में अलग अलग जगहों पे ये बातें हो गई। कोई पूरब में था, कोई पश्चिम में था, लेकिन हर कोई भगवान को पंचमहाभूतों के जरिए मानने लगा। भारत में इसको बोला जाता है आर्य समाज, जिन्होंने सबसे पहले पंचमहाभूतों को भगवान का दर्जा देके उनकी पूजा शुरू की, जो अभी भी शुरू है। पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल, युग दर युग इंसान तेज होता गया, बुद्धिमान होता गया, ज्ञानी होता गया। लेकिन अगर हम वो समय सोचेंगे जहां जिस वक्त उसको भगवान के बारे में पता ही नहीं था, तो वो वक्त है इन नास्तिक लोगों का कि उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। आसान शब्दों में मैं ये बताऊंगी कि उनके ब्रेन का जो हिस्सा है जो भगवान से जुड़ा होता है और जो एक्टिव होता है, वो एक्टिव हुआ नहीं है। इनका दिमाग उस मायने में कुछ साल पीछे है, कुछ पीढ़ी पीछे है। धीरे 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 अगले या फिर दूसरे अगले जन्म में उनको वो ज्ञान हो जाएगा और वो सच्चे आस्तिक बनेंगे। तो मेरी नास्तिक लोगों के बारे में यही राय है। कुछ लोग शास्त्र पे विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र, लेकिन वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। लेकिन सभी शास्त्रों के ऊपर भगवान ही है। चाहे आप कितने भी बड़े और ज्ञानी ज्योतिषियों के पास जाएं, लेकिन आप भगवान पे आस्था नहीं रखते हो, तो आपको उतने अच्छे शास्त्रों के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आज के वीडियो में मैंने आस्तिक लोगों के 2 प्रकार बताए और फिर मैंने नास्तिक लोगों के 3 प्रकार बताने के बाद बताया कि पहले 2 प्रकार के लोग तो नास्तिक है ही नहीं। वो एक तो अज्ञानी है, या फिर दूसरे प्रकार के जो लोग हैं उनको मैं आस्तिक ही बोलूंगी, जो भगवान से गुस्सा है इसलिए मंदिर नहीं जाते। वो भगवान से गुस्सा है मतलब वो भगवान को मानते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, तो वो बहुत ही तकलीफ में आ सकते हैं। भगवान करे हर धर्म में, हर जाति में, हर समाज में ऐसे लोग अगर कोई हो तो उनको जल्द ही आत्मबोध हो और वो अपने अपने धर्म की किताब पढ़ना शुरू कर दे। मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, भगवान को माने। इन्हीं में, इसी में उनकी भलाई है। ओम साई राम।